क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ टोटल सेल्स इफ टोटल सेल्स इज मोर देन 2,50,000, कॉमा, total percent of total sales if total sales is 2 lakhs to 2,50,000, otherwise nil दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, एक फंक्शन चलाना है, लेकिन यहाँ पे टोटल सेल की बात कर रहा है और टोटल सेल अलग से कैलकुलेट नहीं है। तो हम इफ फंक्शन के अंदर ही क्या करेंगे, टोटल भी निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, सम। सॉरी, टोटल निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करेगा, टोटल निकालेगा। तो हम टोटल निकालने क्या कर देते हैं, इसको देते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब ये सम फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व होती है। तो सम फंक्शन क्या करेगा, C52 से लेके E52 तक की वैल्यू का सम निकालेगा। तो वो टोटल सेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस टोटल सेल को कंपेयर करना है किससे, 2,50,000, यानी यदि ये वैल्यू का मतलब सम टू C52 टू लेके E52 का मतलब हो गया टोटल सेल। यदि यह वैल्यू बड़ी होगी किससे, 2,50,000, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2,50,000 कर देते हैं। तो क्या होगा, कैलकुलेट टोटल कमीशन ऑफ 5%। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, जो 5% कैलकुलेट होगा किसका, टोटल सेल का, यानी यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सम फंक्शन चलाएंगे। सम फंक्शन, फिर से सम फंक्शन, इसके लिए टोटल निकालने के लिए फिर से रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये क्या निकालेगा, टोटल सेल्स इनटू 5%। ये हो गया, पहली शर्त के मुताबिक हो गया। दूसरी शर्त कह रहा है कि इफ टू कॉमा करके है 2% ऑफ टोटल सेल्स, फिर से क्या लगाएंगे, इफ, फिर से टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन। सम फंक्शन के केस में हम क्या देने वाले हैं, रेंज, फिर ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ तो क्या था, 2,50,000, यहाँ पे क्या करेंगे, मोर देन 2 lakhs। तो हाँ, क्योंकि उसके पहले हम 250 कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोर देन 2 lakhs। कितने जीरो चाहिए, 50 हो गया। तो कह रहा है कि टोटल सेल पे कितना, 2%। तो फिर से पहले क्या निकालेंगे, टोटल सेल्स, फिर ब्रैकेट बंद, इनटू 2%। बाकी अदर के लिए क्या कर दिया, नील। तो नील के लिए आपको पता है क्या करना होता है, डबल टिक हम ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, जितने इसके ब्रैकेट ओपन है उनको ओपन करिए और क्लोज करिए। सही है भाई, एक, दो, तीन, तीन इफ था, बंद हो गया। तो ही इफ है ना, एक इफ हो गया, एक ये, हाँ ठीक है। इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी प्रेस करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नील होगा आपका जब 2 लाख से भी कम होगा। 2 लाख से कम होगा तो क्या होगा, नील होगा। जैसे अभी देख लीजिए, किसी का भी कमीशन 2 लाख से कम नहीं आया है। आप चाहो तो जोड़ सकते हैं, सुनिए, किसी भी टोटल सेल की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे सम लगा के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका कमीशन कितना आया है, 2,59,000 आया है ना। सबका देखिए 2 लाख से अधिक है कि नहीं है, यही कारण है कि नील नहीं है। एक को हमें ये जीरो कर दे किसी का कमीशन, देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,68,496। और यहाँ पे कमीशन में क्या हो गया, जीरो, नील नील हो गया। नील क्यों हुआ है, क्योंकि इसका कमीशन 2 लाख से कम चला गया। बस हमको क्या करना है, तो इसमें आपने क्या सीखा कि इफ फंक्शन के साथ हम सम फंक्शन कैसे यूज करेंगे। ऐसे ही हम इसके साथ मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, है ना, जरूरत के अगर जरूरत पड़ी
तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, हमको क्या करना है, फर्स्ट ड्यू डेट, कैलकुलेट नेट अमाउंट पेएबल एट फर्स्ट ड्यू डेट। मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये पहले से कैलकुलेट इसको हटा देते हैं, फिर ये कैलकुलेट, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सुनिए, देखे सब लोग, क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट अमाउंट पेएबल एट फर्स्ट ड्यू डेट। मतलब आपको नेट अमाउंट पेएबल एट फर्स्ट ड्यू डेट, मतलब ये कैलकुलेशन करना है। देखे सब लोग, इफ ड्यू डेज विद इन 180 डेज फ्रॉम बिल डेट, मतलब ये है कि कह रहा कि यदि ड्यू डेट की संख्या 100 विद इन का मतलब हो गया 180 से कम, विद इन का मतलब क्या हो गया 180 से कम, 180 दिन के अंदर, यही हुआ ना। तो 180 दिन के अंदर का मतलब ये हो गया कि उससे सारी वैल्यू छोटी होगी कि नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, डेट में से डेट को घटाना पड़ेगा, तभी ना आपको दिन की संख्या पता चलेगी। क्या आपको ड्यू डेज की संख्या कहीं लिखा हुआ है? पूरे टेबल में देखिए, हमको ड्यू डेज की संख्या नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। हाँ देखिए, हमारे पास दो डेट दिए गए हैं, ड्यू डेज की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन अपने पास ड्यू डेट दिए गए हैं। दो, सॉरी, दो डेट है, एक है फर्स्ट ड्यू डेट, एक है आपका बिल डेट। बिल डेट का मतलब ये हो गया कि जिस दिन खरीदा गया है, और ड्यू डेट का मतलब ये हो गया कि जिस दिन हमको देना है। तो आप एक काम करोगे, अच्छा ये बताइए, जिस दिन हमको पे करना है वो डेट बड़ा होगा कि जिस दिन हमने खरीदा था कि वो डेट बड़ा होगा? जिस दिन हमको देना था, जैसे मान लीजिए हम बरो करके कुछ प्रोडक्ट खरीदे, तो बिलिंग उस दिन करा लिए, लेकिन हमने पेमेंट उस दिन नहीं किया, हमने उस दिन पेमेंट नहीं किया। संपर्क वाला दुकान था, बोल देंगे भैया अगले डेट पे देंगे। जो भी जो भी ड्यू डेट होगा, वो डेट बड़ा होगा कि बिल वाला डेट बड़ा होगा? बिल, सॉरी, ड्यू डेट बड़ा होगा ना भाई, वो तो बाद में आया होगा ना। तो आप एक काम करना, आप यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो ड्यू डेट पहले हम कैलकुलेट करके आपको दिखा सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस डेट में से, सॉरी, इज इक्वल टू, इस डेट में से, फर्स्ट ड्यू डेट में से घटा लेंगे किसको, बिल डेट को, माइनस कर देंगे सिंपली, इंटर की प्रेस करेंगे। तो आपका देखिए, डेट में से डेट को घटाएंगे तो हमको दिन में बता दिया कि नहीं बता दिया, तो 138 आया। ऐसे ही हम बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते, कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में कैसे लिखेंगे, तो फार्मूले में चाहे तो डायरेक्ट हम माइनस भी कर सकते हैं, अगर हम सम कर सकते थे तो माइनस भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, इफ फंक्शन, हम करेंगे क्या, एक और ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सम का ब्रैकेट होता था ना, तो घटाने के लिए कोई फंक्शन नहीं हम यूज कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, माइनस, ध्यान रहे, अगर आप बिल्ड रेट में से इसको घटा देंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको माइनस में नहीं चाहिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया आया है किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान देनी होगी, है ना। माइनस, इस पे क्लिक करोगे, अब ब्रैकेट बंद करोगे, तो ये क्या बताएगा, ड्यू डेज, ये आपको क्या बताएगा, ड्यू डेज। और शर्त क्या है कि यदि ड्यू डेज की संख्या 180 के अंदर होगी, 180 के अंदर का मतलब हो गया लेस देन, यहाँ पे क्या लगाओगे, 180, कॉमा। अब शर्त क्या है, कह रहा है कैलकुलेट विद इन 180 डेज फ्रॉम बिल डेट, देन नेट अमाउंट पेएबल विल बी ड्यू मैन। मतलब यदि उसको जो डेट दिया गया उसके अंदर ही दे दिया गया, उस डेट ला के पेमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा, जो जो उसका अमाउंट ड्यू है, जो उसका बाकी है, बस उसको उतना ही देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे,
ड्यू अमाउंट के ऊपर क्या क्या करेंगे लिख कर, मतलब आप भाई सही बात है, अगर आपने कर्ज लिया और समय से आप पे कर दोगे तो आप उतना ही दो। ठीक है, फिर कॉमा। इस कॉन्सेप्ट पे कौन वर्क करता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है कि नहीं होता है? यदि आप शायद 1 साल का होता है ना, 45 दिन। अगर 45 दिन के साथ पेमेंट कर दिया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 45 डेज होता है कि अधिक होता है यार? अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग है। जो भी हो, सुनिए। तो कह रहा है कि अगर सुनिए, विद इन 180 डेज होगा तो उसको ड्यू अमाउंट पेमेंट करना है। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 4200, 42,300। क्योंकि यहाँ पे ड्यू अमाउंट कितना है, सॉरी ड्यू डेज कितना, 138 है, जो कि 180 से कम है। बहरहाल अभी हम चेक कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे ये लेस देन 180 तो ड्यू अमाउंट हो गया, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज ड्यू अमाउंट में 10% का ऐड किया जाएगा। अगर 180 से अधिक हुआ तो उसके ऊपर 10% का टैक्स, मतलब 10% के हिसाब से उसको और देना पड़ेगा। अब वो जो 10% निकाला जाएगा किस पे? ड्यू अमाउंट। तो ड्यू अमाउंट प्लस, ड्यू अमाउंट का ही निकालना ना, तो फिर से इस पे अरे इंटू, नहीं हुआ। अगर खाली वो करोगे तो इंटरेस्ट बताएगा ना 10%, इंटू 10%। अब समझे? थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगी, रॉन्ग रॉन्ग रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? बंद, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्यू अमाउंट कितना देना पड़ रहा है? वही जो उसका ड्यू था। क्यों? क्योंकि डेज की संख्या क्या है? 180 से कम है। यहाँ देखो, यहाँ पे ड्यू अमाउंट कितना था? 18,300, तो वही देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ड्यू डेज कितना 118 है, जो कि 180 से कम है। और नीचे देखिए 190 दिन है, जो कि 180 से अधिक था। तो उसके ऊपर देखिए उसका ड्यू अमाउंट कितना था? 21,500, जबकि 10% लगाने के बाद उसको कितना देना पड़ रहा है? 23,650। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। और कहाँ हो गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल एट फर्स्ट ड्यू डेट इफ ड्यू डेट, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। ये क्वेश्चन वैसे ही है। तो इस बार हमको क्या करना है? ये सेकंड पे, सेकंड नेट अमाउंट पेबल एट सेकंड ड्यू डेट ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए शर्त क्या है? इफ ड्यू डेज विद इन 240 days फ्रॉम द बिल डेट एंड द नेट अमाउंट पेएबल। इसमें से आप क्या करेंगे? ये जो सेकंड ड्यू डेट है, इसमें से घटाएंगे किसको? बिल डेट। अगर उसकी संख्या 240 से कम होगी तो वही, ये आपको नेट अमाउंट पेएबल है वो देना पड़ेगा, नहीं तो उस पे 10%। सेम ही तो है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम ही है। बहरहाल आपकी इच्छा नहीं हो रही तो हम बता देते हैं। इफ ब्रैकेट ब्रैकेट, यहाँ पे क्या करेंगे? हम पहले सेकंड ड्यू डेट में से घटाएंगे किसको? बिल डेट को। ब्रैकेट बंद करेंगे। कह रहा है विद इन 240 डेज, तो इस बार क्राइटेरिया में क्या हो जाएगा? 240 कॉमा। पहली शर्त ये है कि यही हमको दे देना है, मतलब यही दे देना है। नेट अमाउंट पेबल एट फर्स्ट ड्यू डेट कब? जब दो ड्यू डेज की संख्या 240 से कम होगी। नहीं तो इसी के ऊपर हमको टैक्स लगेगा, प्लस इसी का कितना? 10%। हो गया। ब्रैकेट बंद करिए, एंटर की प्रेस करिए। इसका कितना आ रहा है? 42,000। ठीक तो है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10।
यहाँ देखिए कैलकुलेट बेसिस एज पर द फॉलोइंग ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे डेट है, यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए कुछ दिया है, कैलकुलेट बेसिस एज पर द एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उनकी बेसिक सैलरी बतानी है किसके हिसाब से, ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से। कह रहा ऑन और बिफोर 31/12/2009। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 31/12/2009 तक ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन किया है, अथवा उसके पहले ज्वाइनिंग है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी होगी कितनी होगी, 15,000। फिर कह रहा है 1/1/2010 से लेके 31/12/2011 तक अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो उसकी बेसिक सैलरी होगी 12,000। अगर उसके बाद मतलब 1/1/2012 के बाद की ज्वाइनिंग है तो उसके लिए वो क्या लगाएगा? चलिए देखिए, इज इक्वल टू, इफ फंक्शन यूज करेंगे, सुनिए। यहाँ क्वेश्चन में देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, कह रहा ऑन और बिफोर। ऑन का मतलब ये होगा 31/12/2009 तक या उससे पहले, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे, लेस आर इक्वल्स। अब चूंकि देखिए ये डेट टेक्स्ट में दिया गया है, तो डेट किस में दिया गया है, टेक्स्ट में। तो होगा क्या कि जब डेट टेक्स्ट में दिया गया हो, उस केस में हम डेट वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, डेट वैल्यू। यानी इस डेट का कंपेरिजन किससे करेंगे, डेट वैल्यू फंक्शन के साथ। मतलब ये जो डेट है 31/12/2009, इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, डेट वैल्यू के अंदर। यही हमको ध्यान देना है। तो लिखेंगे डेट वैल्यू, डेट वैल्यू फंक्शन। अब इसके अंदर चूंकि आपको पता है कि डेट वैल्यू फंक्शन, डेट को टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है। टेक्स्ट के रूप में लिखने के लिए आप क्या करोगे, डबल टू कामा टाइप करोगे 31/12/2009। हो गया। फिर डबल टू कामा को क्या करेंगे, क्लोज, और डेट वैल्यू फंक्शन के ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। तो कह रहा है कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31/12/2009 तक होगी या उसके पहले की होगी तो बेसिक सैलरी कितनी देनी है, 15,000, कॉमा। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि अगर वो 1/1/2010 से लेके 31/12/2009 11 तक, यानी यदि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितना है, 31/12/2011, तो लेस आर इक्वल का साइन, फिर से डेट वैल्यू फंक्शन, है ना। इसके लिए आपको डेट, इसको डेट वैल्यू के अंदर नहीं, जो टेक्स्ट के रूप में है, मतलब ये डेट कितना दिया है, 31/12/2011, तो इसको भी किस में लिखेंगे, डेट में, 31/12/2011। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपके सिस्टम का डेट फॉर्मेट क्या है, ठीक है। उसी फॉर्मेट में डेट वैल्यू के अंदर डेट को लिखिएगा। फिर डेट वैल्यू फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है। यदि 31/12/2011 के पहले का होगा तो उसको बेसिक सैलरी कितना मिलेगा, 12,000, और नहीं तो 10,000। हाँ इक्वल साइन रहेगा ना, आप टू का मतलब ऑन बोला है ना, ऑन तक, ऑन का मतलब तक हो गया, तो इक्वल साइन भी रहेगा। देखिए इसकी जो ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12 मई 2011 है। 12 मई 2011 का मतलब हो गया 12 मई 2011, जो कि किसके बाद का है, 31/12/2009 के बाद का है, जबकि 31/12/2011 के पहले का है कि नहीं। इसी के बीच की तो इसकी ज्वाइनिंग है, इसलिए इसको बेसिक सैलरी कितना दिया गया है, 12,000। बाकी का हम ट्रैक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो रवि नाम का एम्प्लॉय है, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 21 अगस्त 2012, जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसकी है, 1/1/2012 की बात की है। इसी वजह से इसको सैलरी कितनी मिल रही है, 10,000। ठीक है, समझ में आया होगा सबको।
आप इस तरीके से इफ के साथ अगर अगर क्राइटेरिया डेट में दी गई हो तो आसानी से उसको हैंडल कर सकते